नॉर्मली बजट मीन्स मैं मंथली सोचता हूँ कि मंथली मेरा इतना एक्सपेंसेस है एज़ कम्पेयर टू माई इनकम। पर्टिकुलर मंथली मेरे पास इनकम क्या है या मेरे पास अवेलेबल अमाउंट कितनी है, उसके हिसाब से मैं मंथली एक्सपेंसेस सोचता हूँ। करेक्ट। नॉर्मली कोई मंथली सोचेगा, कोई क्वार्टरली सोचेगा, कोई प्रोजेक्ट बेसिस पे सोचेगा, कोई ईयरली सोचेगा। तो हर एक का मोटो अलग अलग रहेगा बजट क्या। तो प्रोजेक्ट बेसिस पे मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे इतना ही एक्सपेंसेस करना है, तो वो हमें बजट डिफाइन करना है। और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग चाहिए कि मैं जो भी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ वो एक्सपेंसेस पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे जा रहा है या पीछे है, इतना रिपोर्टिंग, दैट इज बजट रिपोर्टिंग। ठीक है, इसको सिनेरियोज भी बोल सकते हैं। तो बजट सिनेरियो दैट इज यही कि हमारा जो एक लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से हम कहाँ पे है, ये रिपोर्टिंग जहाँ पे मिलता है उसको बजट सिनेरियो बोलते हैं। तो हम ये बजट हम कैसे टैली प्राइम में मेंटेन करते हैं वो यहाँ पे देखना है अपन को। तो नॉर्मली हर एक का बजट अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक बजट के लिए एक सिनेरियो दिया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने बजट फॉर लेजर्स अलग अलग लेजर के हिसाब से बजट दिया हुआ है कि जैसे कि बैंक चार्जेस के लिए 5,500 रुपये पे करना है, सैलरीज़ के लिए 22,000 रुपये पे करना है, ओके, वेजेस के लिए 12,000 रुपये, एडवर्टाइजमेंट के लिए 60,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपीज़। ये उनका बजट का पार्ट है। तो इसके हिसाब से ये पर्टिकुलर इनका जो बजट है वो 1,08,500 का हो गया। ओके, अब ये पूरा जो है ये 1 मंथ का है। अब ये एक टाइम हमने डिफाइन करके रखा कि वो पर्टिकुलर वो मंथ के लिए हमें इतना ही एक्सपेंसेस करना है और उसके हिसाब से अपने को रिपोर्टिंग चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो ये पर्टिकुलर बजट लाइन के आगे है या पीछे है। ठीक है, तो वो हमें डिफाइन करने के लिए हमें टैली प्राइम में एक कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, बजट सेम महाराष्ट्र, बाकी डिफरेंट कुछ नहीं करता मैं। F11 फीचर में आ गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर कुछ इनेबल करके लेना है तो इनेबल कर सकता हूँ, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैली ERP9 में अगर देखेंगे तो बजट बोल के अलग सा ऑप्शन था, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कंपनी के जो अपना गेटवे है वहीं पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रख देता हूँ, बट अभी के लिए मुझे GST नहीं चाहिए, उतना नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी क्रिएट, और यहाँ पे मैं अगर शो मोर करूँगा तो यहाँ पे मुझे आ गया बजट। ठीक है, तो मुझे बजट के लिए पहले लेजर भी लगने वाले हैं, तो मैं लेजर भी एट द टाइम ऑफ बजट क्रिएशन ही वहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बजट में आ गया और अप्रैल मंथ के लिए मैं एक मंथ सेलेक्ट करता हूँ कि जस्ट नेम वो पर्टिकुलर बजट का। तो अप्रैल 21 के लिए मैं यहाँ पे बजट डिफाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये बजट का नाम हो गया सिर्फ, और वो उसी का पीरियड यहाँ पे डिफाइन करना है अपने को, फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। फॉर 1 मंथ के लिए मैं ये बजट डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो ये ग्रुप वाइज और लेजर वाइज या कॉस्ट सेंटर अगर यूज़ करते हैं तो कॉस्ट सेंटर वाइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ कि फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा बजट है ऑन क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो भी ओपनिंग प्लस जो भी सेम ट्रांजेक्शन्स है, सेम ट्रांजेक्शन जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस पे चाहिए, या नेट ट्रांजेक्शन जो वो मंथ में आप करने वाले वो। तो अपने को तो नॉर्मली नेट ट्रांजेक्शन जो वो पर्टिकुलर पीरियड में होने वाला है वही लेना है, इसलिए मैं ऑन नेट ट्रांजेक्शन लेता हूँ। ठीक है, वो है 1,08,000 रुपीज़, ये मेरा बजट है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए पूरे मंथ में 1,08,000 रुपीज़ मुझे एक्सपेंसेस करना, बट इसको फिर से मुझे लेजर वाइज सेग्रीगेट करना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है लेजर वाइज इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसको यस करूँगा। ओके,
अब यहाँ पे मेरे पास लेजर्स तो रेडी नहीं है, मैं यहाँ पे जो दिए हुए है वो लेजर्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। अमाउंट है 1,08,500, तो वो एक बार करेक्शन करके लेता हूँ। ग्रुप का जो बैलेंस है वो पहले चेक कर लेता हूँ, 1,08,500। ओके, ये हो गया। फिर बाद में लेजर्स को यस कर दिया। यहाँ पे मुझे पहला लेजर जो है डिफाइन करना है बैंक चार्जेस ऑन नेट ट्रांजेक्शन 5,500। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट Alt C करके क्रिएट कर लेता हूँ बैंक चार्जेस। ये भी मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और मैं बजट ही डिफाइन कर रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। ओके, ऑन नेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे अमाउंट डिफाइन करूँगा 5,500। ओके, तो ये जो डिफाइन कर रहा हूँ ये मैं बजट का मेरा मैं जो मंथली प्रिडिक्शन रहता है वो प्रिडिक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि ये मंथ में इतना ही करना है मुझे। तो ये प्रिडिक्शन दैट इज़ प्रीडिफाइंड है। तो यहाँ पे मैं प्रीडिफाइंड मुझे जो जो चाहिए मेरे एस्टिमेट के हिसाब से, मेरे रेवेन्यू इनकम जो भी है या मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है उसके हिसाब से मैंने ये डिफाइन किया हुआ, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सेम मुझे चाहिए सैलरीज, ऑन नेट ट्रांजेक्शन 22,000। उसके बाद वेजेस चाहिए। अभी यहाँ पे मैं एक्चुअली वेजेस तो अपना डायरेक्ट इसमें जाते हैं, बट यहाँ पे मैं वेजेस जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेता हूँ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। सिर्फ एक्चुअल में डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। ठीक है, ये 12,000 है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट और इंटरेस्ट है। ऑन नेट ट्रांजेक्शन 60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन नेट ट्रांजेक्शन उसका भी वैल्यू है 9,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सिर्फ डिफाइन किया मेरा बजट क्या है। ओके, ये बजट डिफाइन करने के बाद ये सेव कर देता हूँ, एंटर सेव। अब सेव होने के अपने ये सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर चार्ट बना के रखा है, ये पर्टिकुलर मेरा डिफाइन किया है कि मेरा ये बजट है, और ये बजट के हिसाब से मैं पहले सिर्फ मेरा जो भी रेगुलर मंथली एंट्रीज़ है वो मंथली एंट्रीज़ मैं यहाँ पे पास करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ सिनेरियो में एंट्रीज दिए हुए हैं कि कमीशन रिसीव्ड 50,000 रुपीज़ इनकम है वो। तो यहाँ पे F6 रिसिप्ट में अपन एंट्री करेंगे कैश इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे 50,000। ओके, अभी ये कमीशन तो हमने बजट में लिया हुआ नहीं है, ये इनकम का पार्ट है तो वो बजट पे इफेक्ट भी नहीं करेगा। ओके, जो भी बजट के रिलेटेड जो भी पार्ट है बैंक चार्जेस सैलरीज वगैरह इसके एंट्रीज जो है वो डायरेक्टली इस पे आ जाएंगे। तो सैलरी पेड 16,500, तो चेक से बोला होगा, तो यहाँ पे बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया और यहाँ पे सैलरीज लिया 16,500। ओके, और ये चेक डिटेल्स अगर दिए हैं तो वो मेंशन करना हो तो ये यहाँ पे एंटर करके मुझे देना पड़ेगा। चेक नंबर है दिया
345653। ये सेव कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद बैंक चार्जेस वाला ले लेंगे एंट्री। ये डिप्रिसिएशन का इसके इफेक्ट नहीं करने वाला, तो मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। बैंक चार्जेस का एंट्री लेता हूँ। तो बैंक चार्जेस पेड, ये भी 4100 है। तो ऊपर आ जाएगा F5 पेमेंट आ जाएगा, F5 पेमेंट। ओके, फिर से बैंक, यहाँ पे बैंक चार्जेस है 4100। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है 8000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन लोन 8000 रुपीज़। उसके बाद का है क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। ओके, तो जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिए थे वो मैंने यहाँ पे डाले, वो पर्टिकुलर बजट के रिलेटेड। अब ये एंट्रीज होने के बाद हमें वो बजट के कहाँ पे है, बजट का रिपोर्टिंग चेक करना है। ओके, तो बजट रिपोर्टिंग दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड है, करेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए 28,600, करेक्ट। यहाँ पे बजट वराइंस बोल के एक ऑप्शन आया, प्रॉफिट एंड लॉस में गए, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गए, और वहाँ पे हमें यहाँ पे बजट वराइंस बोल के एक ऑप्शन आया, उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो बजट का नाम डिफाइन किया था वो दिखा रहा है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और बजट ये पीरियड बेसिस है, तो यहाँ पे हमें पीरियड प्रॉपरली दिया तो हम प्रॉपरली यहाँ पे दिखेगा कि अपना बजट के हिसाब से कहाँ पे है अपन। तो मैं यहाँ पे पीरियड पे मेंशन कर देता हूँ, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। अब यहाँ पे चेक करो, तो मैंने अभी तक एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया है। बैंक चार्जेस मैंने जो है 5500 पे करने थे, अभी तक मैंने 4100 पे किए, दैट इज़ 74.55% मैंने यूज़ किया है, और बचा है 25.45%। इंटरेस्ट ऑन लोन 9000 था, 8000 पे किया है, और 1000 और बाकी है, दैट इज़ 11.11% बाकी है। तो ये पूरा एक्चुअल में कितना हमने एक्सपेंस किया है, बजटेड क्या है, और वरांस अभी बाकी कितना है, वो यहाँ पे पूरा शो हो रहा है। तो बजट का मतलब ही क्या है कि हमें क्या करना है, एक लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन करना है, और लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से वर्क करना है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और हम कहाँ पे है उसका रिपोर्टिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सेम ये हमने लेजर वाइज देखा। तो यहाँ से बाहर आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, फिर से यहाँ पे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस है। ओके, अब ट्रायल बैलेंस के यहाँ पे मैं बजट वराइंस बोल देता हूँ, और यहाँ पे फिर से पीरियड मेंशन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे पीरियड मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करो कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बजट मेंशन किया था 1,08,500 का, आउट ऑफ दैट 28,600 यूज़ किया हमने, तो 26.36% हमने यूज़ किया, तो आउट ऑफ 73.64% बचा है, वो भी रिपोर्टिंग आ गया। इसी को मैं यहाँ पे Alt F1 करूँगा तो उसका फिर से डिटेल यहाँ पे भी रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके, तो हमें टैली प्राइम में बजट कैसे डिफाइन करना है, और बजट का रिपोर्टिंग दैट इज़ सिनेरियो मैनेजमेंट, बजट सिनेरियो कैसे क्रिएट करना है, उसके विथ वरांस रिपोर्टिंग वगैरह कैसे देखना है,
ये छोटा सा टॉपिक है टैली का, बट ये बहुत सारे कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको एक्सपेंसेस मैनेजमेंट करना है, बजट पूरा मैनेजमेंट करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा सा टूल है, बहुत इम्पोर्टेंट टूल है।